हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेडिंग थी वो दो स्टॉक के अंदर थी। पहला था आईसीआईसी बैंक और दूसरा था एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी बैंक से हमने कुछ प्रॉफिट कमाया, लेकिन वहीं एचडीएफसी बैंक में कुछ सेटअप बन रहा था, तो वहाँ पे एंट्री करी, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे लॉस हो गया। तो ओवरऑल आज हम ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, सिर्फ ब्रोकरेज जो गई है हमारी वही देनी पड़ी है। तो आज का जो सेटअप था वो देखिए यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में पहली कैंडल नीचे आई और वहीं से फिर से बाइंग आई और अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज हो गई थी। तो जिस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, हमें सिर्फ दो कैंडलों में अंदर ही यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पिछला जो था रेजिस्टेंस था वहाँ पे प्राइस आ चुका था, तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो उसके बाद हमने इस चार्ट को नहीं देखा, आईसीआईसी बैंक को हमने छोड़ दिया था। अगर इसी के अंदर दो तीन ट्रेड करते तो हम प्रॉफिट में रहते आज, लेकिन इसमें हमने नहीं किया। फिर चले गए हम एच डी एफ सी बैंक के अंदर। तो एच डी एफ सी बैंक में क्या हुआ, इसमें भी सेम कंडीशन है, प्राइस नीचे आ रहा था और जो पिछला सपोर्ट था वहाँ से एक अच्छी हैमर कैंडल बन चुकी थी और एक अच्छी खासी बाइंग आ चुकी थी और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो चुका था। तो इन कैंडलों को देखते हुए हमने, जब ये ग्रीन वाली बड़ी कैंडल बन रही थी, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली थी और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखा था यहाँ पे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि जैसे ही प्राइस इस कैंडल पर क्लोज हुआ और यहाँ पे हमने एंट्री बना ली और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखा और टारगेट थोड़ा ऊपर का रखा था। लगभग 8-9 रुपए ही प्रॉफिट में हम निकल जाना था यहाँ से यहाँ तक। वो इस तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद प्राइस पूरा दिन यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। एक बार इसने इस कंसोलिडेट से ब्रेकआउट किया, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट निकला जिसकी वजह से प्राइस फिर से नीचे आता रहा। इस इस ट्रेड से मैं निकल नहीं पाया, मेरी ना निकलने की वजह से आज मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया। और वो भी दिन के बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल शाम को 2-2:30 बजे का टाइम था जब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो जितने पॉइंट मैंने आईसीआईसी बैंक से निकाले थे उतने ही मुझे एचडीएफसी बैंक में देने पड़े। तो ये थी मेरी वजह आज की, जो ट्रेड में लॉस किया। तो अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसे पिछला जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर प्राइस चला गया, सपोर्ट बन गया था, तो यहाँ पे अच्छी बाइंग आई, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। जैसे ही प्राइस वापस नीचे आया, अगर यहाँ पे दोबारा फिर एंट्री हो जाती मेरी तो फिर से मुझे उतने ही पॉइंट मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, स्टॉ स्टॉप लॉस हंटिंग और फेक ब्रेकआउट कैसे किया इसने। ये रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस ऊपर गया, नीचे वापस आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे सभी को लगा कि ये जो पिछला रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया और ऊपर जाके प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करने लगी। बाइंग करने के बाद जस्ट ही एक ही कैंडल के अंदर देखो कितना नीचे प्राइस आया और नीचे आता रहा। जिन्होंने यहाँ पे भी बाई करके गए थे उनके भी स्टॉप लॉस हंट करते हुए प्राइस नीचे आया। और कल के जिनके यहाँ पे बाइंग थी पोजीशन, उनके भी देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए और फिर से प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट में रहा। अब यहाँ पे भी, यहाँ पर भी क्या हुआ होगा कि इस लेवल के ऊपर बाइंग की होगी कि प्राइस फिर से वहाँ इस लेवल तक जाएगा, लेकिन प्राइस ने यहीं पे इनके स्टॉप लॉस हिट किए और आखिर का जो टाइम था वो यहीं पे कंसोलिडेट में व्यतीत कर दिया। ये था आईसीआईसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक में लॉस, सॉरी आईसीआईसी बैंक में हमने प्रॉफिट कमाया। एचडीएफसी बैंक में ये एक कंसोलिडेट करता रहा पूरा दिन, जिसकी वजह से हम इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सके, बाकायदा हमने लॉस में ही अपना दिन निकाल दिया। तो मिलते हैं, कल की छुट्टी है, कल है गुरुवार है, कल गुरुवार छुट्टी रहेगी मार्केट। और फ्राइडे को देखते हैं कौन से स्टॉक में हमारा सेटअप बनेगा और उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। तो मिलते हैं फ्राइडे को फिर।